जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। आप सुन रहे हैं भक्ति चैनल ऑफिशियल पर बजरंगबली की दिव्य गाथा, एक ऐसी कथा जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि मन के भीतर प्रकाश जगा देती है। कथा की शुरुआत होती है अंजनेया पर्वत की शांत पवित्र घाटी से, जहां हवा में भी एक अनोखा तेज था, क्योंकि वहां जन्म लेने वाले थे वो शक्ति जो संकट मोचन कहलाए, वो वीर जो राम भक्ति का सागर बने, वो देव जिनका नाम लेते ही भय दूर हो जाए, श्री हनुमान। अंजनी माता तपस्या में लीन थी, उनके नेत्र बंद थे, मन में केवल एक ही इच्छा कि उनके गर्भ में जन्म ले कोई ऐसा पुत्र जो धर्म, शक्ति और सेवा का प्रतीक बने। उधर देवराज इंद्र का संपूर्ण स्वर्गलोक रामावतार की प्रतीक्षा में था। विश्व को धर्म की ज्योति की आवश्यकता थी और समय आ चुका था पवन देव द्वारा वो दिव्य तेज अंजनी माता तक पहुंचाने का। धीमी ध्वनि प्रभाव, दिव्य प्रकाश, मंद हवा। जब पवन देव का दिव्य स्पर्श अंजनी माता तक पहुंचा, पूरी प्रकृति जैसे आनंद से नृत्य करने लगी। पत्तों में कंपन, पर्वतों में कंपन और अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, इस संसार में अवतरित हो रहा है पराक्रम जो भक्तों के संकट हरने वाला है। दिन बीतते गए और फिर वो क्षण आया जब अंजनी माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक जिसकी आंखों में अग्नि थी, आभा इतनी दिव्य कि सूरज भी जैसे उनसे सीख ले। सारे देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया। इंद्र ने अजेयता, वरुण ने तेज, कुबेर ने बुद्धिबल और पवन देव ने अपनी प्राण शक्ति। परंतु हनुमान बाल लीला में भी बालक नहीं थे, वे शक्ति के सागर थे। एक दिन उगते सूरज को देखकर उन्होंने सोचा, ये तो एक चमकता हुआ फल है, और फिर क्या तेजी से आकाश की ओर उड़ चले। देवगण चकित, ऋषि विस्मित और अंजनी माता चिंतित। इंद्र ने वज्र चोट की, लेकिन हनुमान तो पवन पुत्र थे, वज्र की चोट उन्हें रोक नहीं सकी। हालांकि बालक गिर पड़े और पूरे संसार में हलचल मच गई। पवन देव ने वायु रोक ली और सारी सृष्टि श्वासहीन होने लगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वे अमर, अजय और अटल बन गए। तभी ब्रह्मदेव ने कहा, यह बालक केवल शक्ति का नहीं, भक्ति का भी स्वरूप है। इसका जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित होगा। और यहीं से शुरू होता है। वन की शांति में एक अनोखी हलचल थी। पवन जैसे किसी दिव्य संकेत को लेकर चल रहा था। हनुमान जी दूर बैठे ध्यान में थे, पर अचानक उनके हृदय में एक तेज कंपन हुआ, जैसे आत्मा कह रही हो, जिसकी प्रतीक्षा में जन्म लिया वो क्षण अब निकट है। उन्होंने आंखें खोली और महसूस किया, वन पथ पर दो दिव्य पुरुष आगे बढ़ रहे हैं। एक के व्यक्तित्व में करुणा और तेज का अद्भुत संगम, और दूसरे में वीरता व सौम्यता की छवि। ये थे श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान जी का मन उनके पास जाने को उत्सुक था, परंतु विनम्रता उनका पहला गुण था। वे साधु का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट हुए। धीरे से बोले, आप कौन हैं प्रभु? इस घनघोर वन में किस कारण से पधारे हैं? राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और बोले, हम वनवासी हैं भाई, एक खोज में निकले हैं, किसी की तलाश में। हनुमान जी के भीतर भावनाओं का प्रवाह उमड़ पड़ा। आवाज कांप गई, लेकिन संयम रखकर बोले, यदि अनुमति दें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। राम ने पहली बार ध्यान से देखा। साधारण वेश पर भीतर सूर्य से भी तेज आभा। उनकी दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि किसी महान शक्ति का स्वरूप है। राम ने शांत प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, विनय और बल दोनों तुम्हारे भीतर साथ साथ हैं। तुम कौन हो? इस प्रश्न के साथ हनुमान जी के हृदय का बांध टूट गया। उनकी वाणी बदल गई, नेत्रों में आंसू भराए और वे बोले, मैं आपका दास हूँ प्रभु, जन्म से ही आपकी सेवा के लिए बना हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मेरी सांसें भी आपकी आज्ञा पर चलती हैं। राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा। ये वो क्षण था जहाँ एक भक्त और एक भगवान नहीं, बल्कि भक्ति और करुणा का संगम हुआ। लक्ष्मण विस्मित थे। ऐसा समर्पण उन्होंने किसी में नहीं देखा था। राम बोले, हनुमान, आज से तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी भक्ति मेरी यात्रा को पूर्ण करेगी। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु अब मेरा जीवन आपका है, मेरी श्वासें, मेरी शक्ति सब आपके चरणों में है। उन तीनों की यात्रा अब साथ शुरू हो चुकी थी। वन का हर पेड़, हर हवा का झोंका मानो गवाही दे रहा था कि धर्म का सबसे महान अध्याय अब लिखने वाला है।